दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप तंवर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं नजरिए पे। कहते हैं इंसान का नजरिया उसका भविष्य निर्धारित कर देता है। हमारा भविष्य हमारे कहीं न कहीं हमारे हाथों में होता है, हमारे कर्म पे डिपेंड होता है। और कहा भी है, मेहनत के पसीने से इंसान अपने भविष्य की किताब लिख सकता है। यह कहानी एक महात्मा और एक लड़के की है। किसी गांव के अंदर एक पहुंचवान महात्मा रहते थे। उन गांव वालों का मानना यह था कि महात्मा जी वर्तमान, भविष्य और पास सभी जानते हैं। गांव वालों की हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं महात्मा जी से मिल जाता था। वे उनकी बड़ी पूजा करते थे। और समय बीतता गया। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के के दिमाग में एक विचार आया कि ये जो महात्मन है, ये गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। वह हमेशा उस महात्मा की जब भी प्रशंसा सुनता तो वह उस चीज से चिढ़ता था। उसको बड़ा बुरा फील होता था। उसने गांव वालों से कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि यह महात्मा ढोंगी है। गांव वाले कहते हैं, कैसे? आप मेरे साथ कल चलिए इस समय पे। और समय के अनुसार वो महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। और पहुंचने से पहले बच्चा अपने हाथ में एक तितली लेके चला जाता है और महात्मा से जाके कहता है, महात्मा जी सुना है आप बहुत ही सुलझे हुए एक महात्मा जी हैं, और क्या मैं जान सकता हूं मेरे हाथ में क्या है? तो ग्रामवासी कहते हैं कि आप वर्तमान के साथ भविष्य भी जानते हैं। महात्मा जी कहते हैं, एक लड़के के हाथ में एक सुनहरी तितली से खेलना इस उम्र में बड़ा सुनहरा होगा। वो यह जवाब सुन के बच्चा हताश हो जाता है और कहता है, उत्तर तो बिल्कुल सही है। लेकिन तुरंत प्रभाव से मैं दूसरा एक प्रश्न महात्मा जी से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं महात्मा जी कि मेरी इस मुट्ठी में जो तितली है वो जिंदा है या मर गई? और बच्चा ये सवाल इसलिए करता है कि अब की बार तो जीत में निश्चित है। अगर महात्मन मेरे को कहता है कि तितली मर गई है तो मैं इसको मुट्ठी खोल के उड़ा दूंगा। अगर महात्मा जी कहते हैं कि तितली जिंदा है तो मैं इसे चुपके से दबा के मार दूंगा। फिर महात्मा जी उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लड़के इस तितली का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे मार सकते हो और तुम चाहो उसे जिंदा उड़ा सकते हो। यह सुनकर वह बच्चा चुप रह जाता है और अपनी गलती की महात्मा जी के सामने क्षमा मांगता है। और इस कहानी से ये सारांश निकलता है कि इंसान का भविष्य उसकी मुट्ठी में होता है। वो चाहे तो अपने मेहनत के पसीने से अपनी भविष्य का निर्माण कर सकता है। अकस्मात कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन सफल होना और असफल होना कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। किसी भी कार्य करने का निर्णय लेना ये सफलता की तरफ पहला कदम होता है। जय हिंद, जय भारत।